नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ज्ञानवती और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हर उस औरत की धड़कनों से जुड़ी है जो घर भी संभालती है, बच्चों को भी पालती है और पैसों के बीच रोज जंग भी लड़ती है। ये कहानी है एक साधारण मगर बहादुर औरत रोली की, जिसकी 26 साल की उम्र में जिम्मेदारियों का पहाड़ उसके सामने खड़ा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे शहर में छोटे खर्चों से बड़ा भविष्य बनाया और आज उसकी कहानी लाखों महिलाओं के लिए उम्मीद की रोशनी है। तो चलिए शुरू करते हैं रोली की प्रेरणादायक यात्रा। रोली का छोटा सा संसार, छोटे शहर की सुबह शांत भी होती है और शोर से भरी भी। रोली अक्सर सूरज के निकलने से पहले उठ जाती थी, क्योंकि उसका दिन काम की लंबी कतार से भरा रहता था। 26 साल की उम्र में ही वह 2 छोटे बच्चों की माँ थी, 4 साल की अन्वी और 2 साल का आरव। उसका पति मनोज 10,000 रुपये की छोटी सी नौकरी करता था। किराया 3,000, बिजली 800 से 1,000, दोनों बच्चों की स्कूल फीस 2,000, राशन 2,000 प्लस 3,000 और महीने के आखिर में बचता कुछ भी नहीं। अगर महीने में कभी गैस खत्म हो जाती, डॉक्टर की फीस लग जाती, स्कूल में प्रोजेक्ट या ड्रेस की जरूरत पड़ जाती, तो रोली की रातों की नींद उड़ जाती। लेकिन उसकी एक खूबी थी, वह कभी हार नहीं मानती थी। कहानी का असली संघर्ष शुरू होने वाला था। एक दिन शाम को जब मनोज घर लौटा, उसकी आंखों में थकान और माथे पर चिंता साफ। लेकिन उस रात वह चुपचाप रसोई के कोने में बैठकर सोचती रही, क्या मैं वाकई इतने पैसों में अपना घर चला सकती हूँ? क्या मैं अपने बच्चों की पढ़ाई बीच में रोक दूँ? क्या मैं खुद को किसी पर बोझ समझूं? फिर उसके दिल के अंदर से आवाज आई, नहीं, मैं संभाल सकती हूँ। अगर मैं चाहूं तो हर समस्या का रास्ता निकाल सकती हूँ। और उसी रात उसने एक फैसला किया। अब घर ऐसे चलेगा जैसे एक स्मार्ट होम मैनेजर चलाती है। रोली का स्मार्ट होम प्लान शुरू। रोली ने अगले दिन से अपने घर को एक बिजनेस की तरह संभालना शुरू किया, जहां वह खुद सीईओ थी और उसका हर निर्णय घर की तरक्की तय करता था। सबसे पहले उसने अपने घर के खर्च को 4 हिस्सों में बांटा। 1. जरूरी खर्च, राशन, गैस, बिजली। 2. बच्चों की शिक्षा, फीस, स्टेशनरी। 3. इमरजेंसी फंड, डॉक्टर प्लस अचानक खर्च। 4. छोटी छोटी लेकिन पक्की सेविंग, जैसे गुल्लक, छोटी किश्त। बैंक में 200 रुपए। 1. राशन में स्मार्ट सेविंग, असली जादू। रोली ने सोचा, राशन तो हर घर में आता है, पर सबसे ज्यादा पैसे यही खा जाता है। उसने एक नया तरीका अपनाया। 200 का राशन वही 2,000 में आने लगा। 3. थोक में खरीदना, चावल, दाल, आटा, महीने की शुरुआत में थोक मंडी से। तीसरे सेविंग गुण ठीक उनकी समझ में आता है। 500 का राशन पड़ाना, वही 2,000 में आना, पर उसने एक नया तरीका अपनाया। 300 में खरीदना, 2,000 में आने लगा। 3. थोक में खरीदना, चावल, दाल, आटा, महीने की शुरुआत में थोक मंडी से। 500 का राशन पड़ाना, वही 2,000 में आना। 500 का राशन पड़ाना, वही 2,000 में आना। 3. खरीदते समय बीमार के लिए आध्यात्म में थोक में खरीदते पैसे लाते थे। 6 महीने में बनाना, कम से कम 500 का राशन ले लाते, वही 2,000 में आने लगा। 4वें के बाद 12,500 का राशन बीमार के लिए आने लगा। थोक में खरीदना, चावल, दाल, आटा, महीने की शुरुआत में थोक मंडी से। 2 सब्जी की जगह 1 सब्जी प्लस 3। बिजली और गैस में बचत रोली ने नियम बनाए।
रात में एक ही कमरा, कूलर पंखा ज़रूरत के अनुसार, गैस एक बार ऑन तो काम, सब्जी एक बार प्री कुक, गैस सिलेंडर 25 से 28 दिन चलने लगा, बिजली का बिल 900 से 600 आने लगा। 4 सबसे ज़रूरी, स्मार्ट सेविंग जानती थी। कमाई चाहे जितनी हो, सेविंग आदत से होती है, अमाउंट से नहीं। उसने हर महीने 500 रुपये ज़रूर बचाना शुरू किया। कैसे? अब गुल्लक हर दिन 10 रुपये, महीने में 300 से 300 रुपये। किराना बचत, जहाँ पहले 3000 का सामान आता था, अब 2000 में। 1000 रुपये का सीधा लाभ इक्वल सेविंग। महीने के आखिर में ज़रूरी नहीं चीज़ों को काटना, मोमोज़ अनावश्यक, बाजार चक्कर, महंगे स्नैक्स अनावश्यक, त्योहार खर्च, इतना सब करके महीने में लगभग 1200 में 1500 रुपये बचने लगे। एक दिन ऐसा आया जब उसकी मेहनत रंग लाई। 3 महीने में गुल्लक में 1052 महीने की किराना बचत इक्वल 2000। बिजली मंदिर बना दिया। उस दिन पहली बार रोली ने सोचा, मैं सिर्फ गृहिणी नहीं, मैं एक होम मैनेजर हूँ। रोली की असली जीत तब शुरू हुई। धीरे धीरे रोली के स्मार्ट प्लान ने घर में इतना बदल दिया कि राशन कभी खत्म नहीं होता, बच्चे ठीक से पढ़ते, मनोज तनाव में नहीं आता, घर साफ, व्यवस्थित और खुशहाल महसूस होने लगा। लेकिन एक दिन वह और बड़ी जीत लेकर आई। रोली की कमाई शुरू, घर की व्यवस्था ऐसे चल रही थी, उसके पास दोपहर के 2 घंटे खाली बचने लगे। उसने सोचा, अगर मैं चाहूँ तो घर में बैठकर भी थोड़ा कमा सकती हूँ। और फिर उसने शुरू किया टिफ़िन सर्विस, 4 लोगों को 1500 रुपये महीना। फैंसी पापड़, सेव, मटरी बनाना 700 से 900 रुपये महीना। 2 ही महीने में 2400 रुपये की कमाई होने लगी। पहली कमाई के 2000 रुपये उसने गुल्लक में डाले और बोली, ये पैसा मेरे बच्चों के भविष्य का है। रोली की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा, एक दिन आरव को तेज गाया, मनोज को छुट्टी नहीं लेनी पड़ी और घर पर भी कोई संकट नहीं आया। उस दिन रोली ने महसूस किया, सेविंग सिर्फ फ्यूचर नहीं, फैमिली की सुरक्षा है। धीरे धीरे रोली का घर बदलने लगा। बच्चों के मार्क्स अच्छे होने लगे, घर में रोज मुस्कान रहने लगी। टेंशन की जगह प्लानिंग ने ले ली। खर्च धीरे धीरे कम हुआ, सेविंग लगातार बढ़ने लगी और सबसे बड़ा, मनोज को पत्नी पर गर्व होने लगा। रोली अब सिर्फ गृहस्थी ही चला रही थी, वह एक प्रबंधक, एक योजनाकार, एक लक्ष्य बनाने वाली महिला बन चुकी थी। रोली का असली संदेश उसने हर महिला को यह सिखाया, 10,000 की आय में भी घर चल सकता है, बच्चों की पढ़ाई भी हो सकती है, सेविंग भी हो सकती है, औरत घर की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। समझदारी, प्लानिंग, घर की असली तरक्की। अब घर पहले जैसा नहीं था। बच्चों की पढ़ाई सुचारू, मनोज का तनाव कम, घर व्यवस्थित, फिजूल खर्च पूरी तरह बंद, हर महीने कुछ ना कुछ सेविंग। लेकिन रोली की असली कहानी यहीं से शुरू होनी थी, जहां गृहस्थी सिर्फ चलती नहीं बल्कि आगे बढ़ती है। रोली के अंदर छुपी प्रतिभा जगने लगी जब से उसकी टिफ़िन सर्विस चलने लगी थी। लोग उसके हाथ के स्वाद के कायल हो गए। एक दिन पड़ोस की रानी भाभी बोली, रोली, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, अगर तुम चाहो तो और लोगों को भी टिफ़िन दे सकती हो। रोली हंस के बोली, अरे भाभी, मैं तो बस कोशिश कर रही थी। लेकिन रात को उसे यह बात चुभ गई, क्या सच में मैं कर सकती हूँ? क्या मैं और आगे जा सकती हूँ? फिर उसके भीतर से आवाज आई, क्यों नहीं, जो घर चला सकती है वह दुनिया भी चला सकती है।
टिफिन से शुरू हुआ रोली का दूसरा कदम। रोली ने 4 टिफिन से 8 टिफिन कर दी, पर समस्या थी गैस जल्दी खत्म होगी, काम बढ़ेगा और बच्चे भी छोटे थे। लेकिन उसने एक नया तरीका निकाला। सब्जी रात को काट कर रखती, दाल चावल प्रेशर कुकर में एक साथ बनाती, गैस की बचत के लिए पराठे की जगह फुल्का, हर टिफिन को पूरा हेल्दी बनाना। यही उसकी पहचान बनी। उसकी टिफिन सर्विस छोटे शहर में मशहूर होने लगी। 8 टिफिन, 1,1800 रुपये प्रति व्यक्ति इक्वल्स 14,400 रुपये महीना। लेकिन रोली ने यह सब मनोज को नहीं बताया। वह चाहती थी पहले उसे कुछ बड़ा बनाकर दिखाऊं, फिर उसे बताऊं। मनोज को चिंता होने लगी। एक शाम मनोज बोला, रोली, तुम पूरे दिन काम करती रहती हो, थक नहीं जाती? रोली मुस्कुराई, नहीं मनोज, मुझे लगता है मैं कुछ कर रही हूं, हमारे परिवार के लिए। मनोज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम बदल गई हो रोली। समस्या हर कमाई के साथ आती है। रोली की टिफिन सर्विस बढ़ रही थी, लेकिन पड़ोस की कुछ औरतें जलने लगीं। एक दिन एक ने ताना मारा, अरे रोली तो बड़ी बिजनेस वाली बन रही है, घर भी चलेगा या सब्जी बेचकर। रोली ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल दुखा। रात में वह रोई भी, पर फिर सोचा जब लोग बातें करने लगे समझ जाना चाहिए रास्ता सही है। और उसने दोगुनी मेहनत शुरू कर दी। बच्चों की जिंदगी में भी बदलाव शुरू। अन्वी पढ़ाई में तेज होने लगी। वह स्कूल में अपने टीचर्स को बताती, मेरी मम्मी खाना बनाती है और लोगों को देती है, सब कहते हैं मम्मी का खाना सबसे अच्छा है। ये सुनकर रोली को लगता आरव की तबीयत भी पहले से बेहतर रहती। घर में तनाव कम था, झगड़े बिल्कुल नहीं थे। रोली का तीसरा कदम, ऑनलाइन ऑर्डर्स। एक दिन रोली के टिफिन की फोटो एक लड़की ने इंस्टाग्राम पर डाल दी और लिखा, सबसे हेल्दी होम फूड इन हमारे एरिया। उस फोटो से रोली को 2 नए ऑर्डर मिले, फिर 4, फिर 7। देखते ही देखते रोली को हर हफ्ते 10 से 12 मैसेज आने लगे। उसने इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा पेज बनाया, रोलीज होम किचन। ऐसे लोग कहने लगे, रोली दीदी, आपका खाना हमारे घर वाला स्वाद लाता है। कमाई का ग्राफ पहले 2,000 रुपये, फिर 4,000 रुपये, फिर 8,000 रुपये, अब 15,000 रुपये से 18,000 रुपये महीना। इतनी कमाई की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मनोज को भी अब थोड़ा गुमान होने लगा, मेरी पत्नी कमाती है, वह काबिल है। बदलता हुआ रिश्ता। अब मनोज रोली की तारीफ करता। एक रात बोला, रोली, अगर मैं तुम्हारा साथ न दूं तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा। तुम सिर्फ घर नहीं, किस्मत संभाल रही हो। उस रोली की जीत। साल का सबसे बड़ा क्षण। 3 महीने की कमाई बचाकर रोली ने अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा स्टडी रूम बना दिया। 2 छोटी टेबल, रंगीन पेंसिलें, अल्फाबेट चार्ट, मैथ। बच्चों ने खुशी से कूदकर कहा, मम्मी, हमारा अपना कमरा। रोली रो पड़ी। उसे लगा, शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत यही है। कहानी का असली संदेश, रोली ने हर महिला को ये सिखाया, घर चलाना सिर्फ काम नहीं, स्किल है। हाउसवाइफ चाहे तो घर से भी कमा सकती है। मेहनत प्लस प्लान प्लस धैर्य, चमत्कार। लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तुम अपने बारे में क्या सोचती हो। जिम्मेदारी बोझ नहीं, ताकत होती है। और सबसे बड़ा, गरीबी नहीं रोकती, सोच रोकती है।